उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में बीजेपी ने 24 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में विभिन्न जिला स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियां की हैं। यह योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा सफल कार्यकाल चल रहा है, जो कि भाजपा के छोटे से बड़े कार्यकर्ता के लिए बड़े ही गर्व की बात है। योगी जी ने 19 मार्च 2017 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। वहीं दूसरी बार योगी जी ने 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में गांवों के विकास, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं को प्रमुख तौर से प्रचारित किया जाएगा और इसके साथ ही सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी चर्चा की जा रही है और की जाएगी। इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि एक राष्ट्र का धन उसके खजाने में नहीं बल्कि उसके लोगों की भलाई में है। ये मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यासकार गोदान में लिखे हैं, एक शासक अपने सिंहासन के कारण महान नहीं होता बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपने राज्य में सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये कर्म भूमि में लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति हम सभी के सामने है। हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश का युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ की व्यवस्था सुशासन का एक उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई, कोई लूटपाट की घटना नहीं हुई, कोई अपहरण की घटना नहीं हुई, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का असंतोष का भाव पैदा होने का अवसर मिला हो। प्रदेश वही है, लेकिन इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से पुलिस बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश अब देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बन गया है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाया गया है, सख्त कानून। भाजपा का छोटा से बड़ा कार्यकर्ता सरकार के 8 साल बेमिसाल भाजपा का कहना है कि अभी हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, अभी बड़ी ऊंचाइयां छूनी है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। योगी जी की अगुवाई में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुए। सरकार भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रही है। जब कोई सामने नहीं आता है और भ्रष्ट अधिकारियों के सामने भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलनी होती है, भले ही जो पीड़ित है वो पीड़ित सामने नहीं आता है तो हमारे असीम जी सामने आते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। सरकार भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रही है। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 20% बढ़ा है। लगातार घाटे में चल रही चीनी मिलें अब लाभ में। प्रदेश में उद्योग स्थापित हो रहे हैं, सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं, नए नए एक्सप्रेस वे निर्मित हो रहे हैं,
कुल 21 एयरपोर्ट भी अब चालू होने की स्थिति में है। अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या जेल में बंद है। पुलिस एनकाउंटर में लगभग 222 अपराधी मारे जा चुके हैं। पुलिस कमिश्नरेट के 4 वर्ष हो चुके हैं और लगातार अच्छे कार्य हो रहे हैं। सिर्फ बुनियादी ढांचा ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में विकास को नई गति मिली है। ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के हितों में कार्य करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि अब 1 लाख हो गई है, जो कि कभी 51,000 थी। ये तो तय है कि भाजपा कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे पर सरपट वाहन दौड़ रहे हैं, जबकि 7 एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है। यूपी को अब एक्सप्रेस वे स्टेट कहा जाने लगा है। सेवा, सुरक्षा, सुशासन का प्रदेश उत्तर प्रदेश सनातन धर्म का एक अच्छा उदाहरण है। यह हिंदू राष्ट्र का एक मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिससे प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे योगी जी और उनके मंत्रीगण, उसमें हम अरुण असीम जी का नाम लेना चाहेंगे, जो एथिक्स पे काम कर रहे हैं, नीति आधारित कार्य कर रहे हैं। कर्मभूमि अमरकांत का अनुसरण करती है और इसमें कहा गया है कि नेतृत्व व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि दूसरों के उत्थान के बारे में एक दयालु अग्रणी के रूप में उनका परिवर्तन नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित करता है। सही के लिए खड़े होने का साहस, भीड़ का अनुसरण करना आसान है, पर एक प्रमुख को जरूरत पड़ने पर अकेले खड़ा होना चाहिए, जैसा कि हमारे योगी जी अकेले खड़े रहते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव अकेले खड़े रहते हैं। चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई नहीं देख रहा हो, तब सही काम करना। तो कहीं ना कहीं हमारी भाजपा सरकार बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है, अच्छी कानून व्यवस्था है, सुशासन का प्रदेश ही नहीं देश भी बन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।